सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। प्राण पिता, परम पिता और महापिता, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। प्राण पिता, परम पिता और महापिता। इस धरती पर प्रतिदिन लाखों व्यक्ति जन्म लेते हैं और मरते हैं। अधिकांश का जीवन पानी के बुलबुले की तरह होता है, जो बनता है और क्षण भर में अस्तित्व विहीन हो जाता है। कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने कर्तव्य से फूलों की तरह कुछ समय के लिए सुबास बिखेर जाते हैं, और शताब्दियों बाद कोई बिरला व्यक्तित्व जन्म लेता है जो अपने पूरे जीवन काल में तो अपने अस्तित्व का एहसास कराता ही है, उसके चले जाने के बाद भी ये जगत कदम कदम पर उसकी आवश्यकता की अनुभूति करता रहता है। परम पूज्य साहब जी हमारे पिता थे, हम सबके पिता थे, और आज भी हम सबके पिता हैं और हमेशा ही रहेंगे। अपने पिता के बारे में संतान क्या बोले और क्या लिखे, वह उनके बारे में जाने ही क्यों कि मेरा पिता कैसा है। मेरा पिता पिता तो पिता है, उससे संतान को कोई शिकायत नहीं होती। हाँ, पिता को अधिकार है संतान से कुछ कहने का, सावधान करने का। फिर हमारे सदगुरु तो प्राण पिता, परम पिता और महापिता थे, जिन्होंने अपनी प्राण धारा से अनेक प्राणों के लिए नए प्राण दिए, सुगंध दी और ऊर्जस्वी बनाया। तो पूरे सत्संग परिवार ने देखा कि पूज्य सदगुरुदेव महाप्राणवान थे। महाप्राण सदगुरुदेव, ये संबोधन कितना सार्थक है। पूज्यवर ऊर्जा के अक्षय भंडार थे। उनका आभा वलय तेजस्व शरीर कितना शक्ति संपन्न था, कोई अनुमान नहीं कर सकता। सामान्यतः अवस्था के साथ जहाँ वोल्टेज तेजस कम होता है, वहाँ साहब जी का तेजस दिनों दिन बढ़ता गया। वे इच्छा शक्ति से संप्रेषण भी करते थे। ऐसा भी देखा गया कि कुछ लोग उंगलियों से शक्ति संप्रेषण करते हैं, कुछ आंखों से, कुछ चरण स्पर्श से और कुछ समुच्चारित शब्द ध्वनि से। कुछ ऐसे भी होते हैं जो हाथ मिलाते ही सामने वाले को झंकृत कर देते हैं। किंतु साहब जी जैसे भगवत स्वरूप बिरले ही व्यक्तित्व मिलते हैं जिनका संपूर्ण शरीर ही चुंबकीय होता है, प्राणवान होता है। हमारे साहब जी ऐसे ही ऊर्जा पुरुष थे। उनका शरीर ऊर्जा मंदिर था। उनके शरीर को छूकर बहने वाला हवा का एक झोंका भी मस्त बना देता था। और तो क्या, उनके नाम की संरचना भी कुछ ऐसी थी जिससे उच्चारित करते ही प्राणों में नई चेतना भर जाती थी। नज़र का जादुई प्रभाव, चुंबकीय आकर्षण और नज़र में दौलत, ये सारी कहावतें आपके व्यक्तित्व में समाई हुई थी। कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो साहब जी सरीखे कल्प वृक्ष की सुखद छाया में बैठकर उठना चाहता हो। काफ़ी श्रद्धालु जमा रहते। उनकी महफिल का रंग अपूर्व होता था। बिना किसी विशेष कार्यक्रम के भी रोमांचक महफिल जम जाती थी। जब जब साहब जी अनुशासन की आंख से निहारते, उस समय वातावरण कंपित हो उठता था, और जब वे प्रेम की आंख से निहारते, उस समय उनका दबा हुआ व्यक्तित्व एक साथ उठ खड़ा होता था। तो करुणा का मोती कैसा होता, वह उनके नैन सीप में मैंने देखा। उनमें वह क्षमता थी कि वे केवल अपने नेत्र स्पर्श से ही किसी की आत्मा को क्रेन की तरह उठाकर शिखर पर रख देते थे। आज अनेक ऐसे हमारे गुरु भाई बहनें जो मात्र उनकी आँखों से बंधे हुए हैं, उनके अनमोल बोल और सीख से बंधे हुए हैं, जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। मैंने उनकी आँखों के पानी को तैरते हुए, टपकते हुए और सरकते हुए भी देखा है। कोई अद्भुत लेंस था उनकी आंखों में, संयम और संतुलन का श्वेत रंग, साहस और क्षमता का गुलाबी रंग। किस दर्शक ने उनकी आंखों में नहीं देखा होगा। आज उनकी उस नयन सुधा के लिए कितनी आंखें छटपटा रही हैं। ये मत पूछिए कि अपनी आंखों से किसको क्या क्या दे देते थे। जब भी गुरुदेव के उपासना में बैठता, उनके प्रवचन सुनता, मैं सलक्ष उस प्रभु की प्रतिमा को एक टक निहारता रहता। अनेक बार अनुभव किया कि उनके इस प्रकार से दर्शन करने से मेरा मन अधिक प्रसन्न हुआ और चित्त समाधिस्थ बना। अनेक प्रश्नों के उत्तर बिन पूछे इन्हीं क्षणों में उपलब्ध हो जाते। आज भी उन क्षणों को जीवंत महसूस कर रहे हैं।
आशीर्वाद देते समय उनके हाथ की हथेली जिस किसी के सर छू जाती सर पर, वो धन्य धन्य हो जाता। गुरु की संरक्षण विधि एक प्रकार की नहीं बल्कि कई प्रकार की होती है। जैसे मछली अपने बच्चों की संभाल दर्शन मात्र से करती है, कछुए ध्यान से, पक्षी केवल स्पर्श मात्र से अपने बच्चों का पालन पोषण और संरक्षण करते हैं, उसी तरह से अपने सदगुरुदेव जी की अपनी एक स्वतंत्र शैली थी। कितना सुखद उनके चरणों का स्पर्श, उनके चरणों का स्पर्श सचमुच में माँ की गोद की तरह सुखद था। बहुत बार वे अपने पैरों को आगे बढ़ा देते, उस समय तो समझो कि भक्का भाग्य ही खिल जाता। हमारे सदगुरुदेव जी का संपूर्ण व्यक्तित्व जादुई था। उनके मन, भाषा और कर्म तीनों में दिल और दिमाग को छू लेने की अद्भुत क्षमता। पता नहीं कितने नास्तिक इस नज़र के नेह को निहार कर आस्तिक बन गए, कितनों में आत्मविश्वास जागा। आज सबकी नज़रों उस नज़र में छिपे संवाद को, करुणा को, कल्याणी भावना को ढूंढ रही। गुरुदेव एक समर्थ सदगुरु थे जिन्हें लोभ, मोह, राग, द्वेष, मत्सर छू तक नहीं गया था। इस संदर्भ में एक संत का प्रसंग याद आता है कि एक राजा बहुत सारे हीरे जवाहरात और अति स्वादिष्ट भोजन, नाना प्रकार के व्यंजन आदि लेकर एक संत के पास गया। उसके समक्ष वह सब अनमोल पदार्थ भेंट स्वरूप रख दिए। राजा के पास तो तख्तोताज होता है, चमकती दमकती वेशभूषा होती है, रहने के लिए आलीशान महल, सेवक, कर्मचारी, सेना आदि और ना जाने क्या क्या होता है। अपने ही वैभव में बस सिर से पैर तक डूबा रहता है, मद और अहंकार में। संत के सामने राजा ने अपार संपत्ति का ढेर लगा दिया। राजा स्वेच्छा से संत को दे रहा था, करबद्ध उन्होंने विनय कर रहा था कि महाराज इसे स्वीकार कर लीजिए, मगर संत ने उन्हें हीरा जवाहरातों की तरफ, उस अपार संपत्ति की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। वो संत निरासक तपरग्राही बने रहे। राजा ने संत से दोनों हाथ जोड़कर बड़े ही विनीत भाव में निवेदन किया कि महाराज मेरे योग्य कोई सेवा बताइए। संत के सामने राजा नतमस्तक था। संत ने कहा, राजन ये मक्खी मच्छर हमारे सामने से हटा लीजिए, इन्हें दूर रहने का हुक्म दीजिए। संत के इस वाक्य ने राजा का संपूर्ण ऐश्वर्य मत धूल में मिला दिया। राजा अति लज्जित हुआ और अवाक रह गया, बिल्कुल निरुत्तर मौन। भला संत की बादशाह के सामने दुनिया की बादशाह का क्या मूल्य है। तो जब हमने पूज्य साहब जी को जनसमूह से घिरा देखा तो वो बेताज के बादशाह ही नजर आए। उनकी एक दृष्टि क्या पड़ती कि सारा माहौल ही बदल जाता। वे अनिकेतन थे, अपरग्राही थे, लेकिन ज्ञान की, शिक्षा के, विवेक के मोती जनसमूह में ऐसे बिखेरते कि लोग मालामाल हो जाते, उनके दामन भर जाते, सभी दर्शन कर धन्य हो जाते। अपनी पक्की उम्र में भी उन्हें अनुशासन और संयम अति प्रिय थे और वे नहीं चाहते थे कि कहीं कोई अनुशासनहीन हो या असंयमी हो। विशिष्ट व्यक्ति जब उनसे मिलने जाते वह सहर्ष प्रसन्न मुद्रा में उन्हें शुभाशीष देते और धर्मबोध देते। एक अजीब तरह का आकर्षण था उनके पारदर्शी व्यक्तित्व। उस पारस से जो ठीक से छू गया तो उनकी काया ही पलट हो गई। यही कारण है कि परम पूज्य साहब जी जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, बार बार उनकी मधुर स्मृति हो आती है। कामों की एक सूची है जो अधूरे रह गए। ऐसे कार्यों की सूची को अंजाम देने के लिए उनके नेतृत्व, मार्गदर्शन और उपस्थिति की आवश्यकता तीव्रता से अनुभव होती है और तब हर किसी के रोम रोम में एक स्वर फूटता है, साहब जी ऐसा समय में आपको नहीं जाना था, अभी तो आपको और भी जीना था। तो परंपरा एक गुरु द्वारा अनुशासित धर्म संघ की परंपरा है हमारी। यहाँ किसी का निर्वाचन नहीं होता, चुनाव नहीं होता, गुरु स्वयं मनोनयन करते हैं, क्योंकि गुरु की परंपरा सबसे कठिन परंपरा है। वैसे राजतंत्र की परंपरा, लोकतंत्र की परंपरा और भी अनेक प्राचीन काल में गणराज्य, वैशाली जैसी परंपरा रही हैं, पर गुरु की परंपरा कुछ भिन्न होती है, क्योंकि गुरु साधना से बनता है, किसी बाहरी उपाधि और अलंकरण से नहीं बनता। गुरु द्वारा ही हमारा संघ शासित होता है। जितने भी गुरु भाई बहनें, साधक, आचार्यगण सभी गुरु के नेतृत्व और उनकी दृष्टि के अनुसार चलते हैं। ना हमारे पास कोई दंड है, ना कोई दंड की आचार संहिता, ना कोई फौज है, ना कोई पुलिस की शक्ति, बस एक ही गुरु की दृष्टि सब कुछ है, सबके लिए। इसके आधार पर सारा काम चलता है। इस प्रकार अनुशासन हमारा प्राण बन गया, हमारी परंपरा बन गई। वास्तव में हमारी जो परंपरा है वो ये है कि ज्ञान की परंपरा, साधना की परंपरा, साधना के रहस्यों और मंत्रों को खोजने की परंपरा, आध्यात्म की जो परंपरा हमें मिली है उसमें ना किसी के बारे में आलोचना, ना निंदा, ना आक्षेप, अपना विकास और सिर्फ अपना विकास, अपने विकास पर दृष्टिकोण केंद्रित, दूसरों के प्रबंध की कोई बात ही नहीं। महान शालीन परंपरा, गुरु परंपरा हमें प्राप्त हुई है। इसी परंपरा के अंतर्गत गुरु अपना उत्तराधिकारी अपने जीवन काल में नियुक्त करते हैं अथवा नियुक्त पत्र लिखकर जाते हैं, परंतु ऐसा कुछ भी ना हो सका। साहब जी अनंत की यात्रा पर चले गए। हे सदगुरुदेव, आपका यह कार्य पूरा करके ही जाना था। आपकी अनुपस्थिति में इस कार्य को साकार करने का साहस कौन जुटा पाएगा।
आप अपना कोई योग्य उत्तराधिकारी बनाकर नहीं गए। अब आप ही बताओ साहब जी, क्या आपका अभी जाना जरूरी था? आपने धर्म संघ का ये जो बाग लगाया था, इसके पौधों को अभी आपके सिंचन और संरक्षण की नितांत अपेक्षा थी, क्योंकि इसी बाग में से वह पुष्प खिलना था जो आपका उत्तराधिकारी बनता। इसी धर्म संघ में से नए प्राणों का संरक्षण प्रदान करना था। आचार्य और शिक्षकगणों की चर्या, शिक्षण, प्रशिक्षण, साधना और चिंतन में युगानुरूप नए उन्मेष लाने थे। आपकी जीवन शैली को घर घर और जन जन तक पहुंचाने के लिए आपके सक्रिय प्रदर्शन की प्रतीक्षा थी। हमारे सदगुरुदेव जी का जाना एक ऐसी क्षति है जिसे देश सदियों तक पूरा नहीं कर पाएगा। साहब जी जैसे महापुरुष बिरले ही हुए। वे काल पुरुष थे, महामृत्युंजय थे। वे एक सार्वभौम मनुष्य थे जिनकी ना कोई जात थी, न पात थी, जिन्हें सिर्फ मनुष्य रहने और कहलवाने में प्रसन्नता होती। वे अभी गए नहीं है। हम सबकी धड़कनों में वे सब अब विशिष्ट अतिथि हैं। वे युगों युगों तक हम सबके लिए सघन अंधकार में सूरज के प्रखर किरण बने रहेंगे। वे सूक्ष्म रूप में हम सबके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। धन्यवाद।